उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और उत्तराखंड के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो अभी 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो 15वें पायदान पर इस उत्तराखंड का नाम था, लेकिन लगातार गोल्ड मेडल उत्तराखंड के खिलाड़ी ला रहे हैं और आज 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। और क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए सरकार ने किया है, मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा रेशम। मैम, सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेलों की आपको सफल आयोजन की बहुत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद है। ये पूरा आयोजन जो है वो उत्तराखंड की जनता का है, सरकार का है, तो सभी को मैं बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मैम, अभी तक देख रहे थे उत्तराखंड के खिलाड़ी, कुछ हम भी आप लोग से लगातार बात हो रही है, 15वां स्थान, अब अचानक गोल्ड मेडल, लगातार गोल्ड मेडल आना और 7वें पायदान पर, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो ये परिणाम है अपने आप में हम सबके लिए उत्साह भरता है। और जब हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का हर युवा जो है वो जीता हुआ महसूस करता है। हर उत्तराखंडी अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है, तो जबरदस्त उत्साह है। और निश्चित रूप से 15वें स्थान से फिर आज 7वें स्थान पर आना अपने आप में हिस्टोरिकल है। और मुझे लगता है कि इससे पूर्व में कभी भी उत्तराखंड ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो कभी नहीं दिया था जो अब की बार दिया है। और मुझे लगता है कि इस देवभूमि में यही मैसेज होना भी चाहिए। और मैं तो उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में जो है हम लोग जैसे-जैसे अभी हम लोग क्लोजिंग की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे-जैसे इवेंट्स है उसमें और भी संभावना है, उत्तराखंड जो है प्रथम 5 में अपना अंक दर्ज करेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है राष्ट्रीय खेलों, अभी राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं तो जो उत्तराखंड के एथलीट्स हैं तो अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने के लिए उनको कितना फायदा इन राष्ट्रीय खेलों से होने वाला है? देखिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये खुशी की बात है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इस स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने बनाया इस उद्देश्य था कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारी भी थी और साथ-साथ में आने वाले समय में हमारे यही बच्चे जो राष्ट्रीय खेलों में बेहतरीन काम कर रहे हैं, या ये जो बच्चे जो खिलाड़ी खेल के प्रति जिनके अंदर रुचि है, तो उन सब बच्चों को मिलाकर हम लोग आने वाले समय में जो है अब उनको इंटरनेशनल के लिए हम लोग तैयार करेंगे। तो निश्चित रूप से ये संसाधन जो है उन्हीं को समर्पित है और ये संसाधन उन्हीं के उपयोग में आने वाला है। और आगे हम भविष्य में कामना करते हैं कि हमारे बच्चे जो है हर लेवल पे ओलंपिक लेवल तक में, हमारे स्विमिंग पूल ओलंपिक लेवल का बना है, शूटिंग रेंज हमारा ओलंपिक लेवल का बना है, एथलेटिक ग्राउंड हमारा ओलंपिक लेवल का बना हुआ है। तो हमारे मल्टीपर्पज हॉल ओलंपिक लेवल का बना है, हमारा बॉक्सिंग रिंग जो है वो ओलंपिक लेवल का बना हुआ है, तो हमारा वेलोड्रम वो नियर टू ओलंपिक लेवल का है। तो मुझे लगता है कि ये संसाधन हमारे बच्चों को समर्पित है और इसमें प्रैक्टिस करते-करते, इसका उपयोग करते-करते मुझे लगता है कि वो अपने प्रदर्शन को और अच्छा जो है वो निखारेंगे और आने वाले समय में जो है अपने प्रदेश का और अपना देश का जो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो है वो उसके लिए जो है वो निश्चित रूप से प्रतिभाग करेंगे। जो गोल्ड मेडल ला रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे, उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या सम्मान है? देखिए, उत्तराखंड के बच्चे जो उत्तराखंड की झोली में लगातार गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, निश्चित रूप से जो उन्होंने उत्तराखंड को सोना दिया है, तो उस सोने की बौछार में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से व्यवस्था है कि गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति को 12 लाख रुपए की धनराशि हम लोग देंगे। और जो सिल्वर मेडल लेकर आएगा उसे 8 लाख की धनराशि देंगे और जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे उनके लिए 6 लाख की धनराशि देंगे। तो ये सीधे नगद इनाम धनराशि के हकदार बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था खुली हुई है, जिसमें हम 37 लोगों को ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं, वो भी उनके लिए ऑप्शन है। इसके अलावा 4% रिजर्वेशन हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ये भी उनके पास में ऑप्शन है। तो मैं कह सकती हूँ कि भविष्य सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से, या भविष्य निर्माण करने के दृष्टिकोण से, या अपने स्पोर्ट्स को करियर के रूप में स्टैब्लिश करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय कर रखे हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है बेफिक्र होकर खेल रहे हैं और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कि इसके पीछे कितनी सारी चीजें हैं इस गोल्ड मेडल के पीछे, तो वो मुझे लगता है कि ये भी एक उनके लिए मोटिवेशन बना है और जिसके कारण से मैं कह सकती हूँ उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी निखर रही है। आखिरी सवाल में, 28 जनवरी को पूरे देश ने देखा था जब आयोजन हुआ था, भव्य आयोजन, प्रधानमंत्री पहुंचे थे। अब 14 फरवरी को देश क्या देखने वाला है? देखिए, 14 फरवरी को देश 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन देखेगा और इस समापन को जो है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इस पूरे कार्यक्रम का 38th नेशनल गेम का समापन करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि सामान्यतः समापन जो है वह एक औपचारिकता होती है, लेकिन उसे औपचारिकता न करते हुए जिस प्रकार से हमारा आगाज भव्य और दिव्य था, उसी प्रकार से समापन भी जो है भव्य और दिव्य होगा। और उसके लिए सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे खिलाड़ीगण जो है वो इसकी प्रेरणा बने हैं, क्योंकि हम 14 से 7वें स्थान पर आए हैं। तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त उत्साह है कि हम क्यों नहीं उन सबका जो है
वार्म अप उनका जो है हमको वेलकम करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो भव्य और दिव्य होगा, वृहद होगा और हल्द्वानी गोलापार में होगा। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह मंत्री जी रहेंगे और हमारे सम्मानित केंद्रीय खेल मंत्री जी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री पीटी उषा जी, ये सब उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा रे जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों के बारे में T24 से बात की और उत्तराखंड के जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जरूर उन्होंने सराहा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24।